सपा की दोहरी चाल, यूपी में घर मजबूत और बिहार में विस्तार। आज की सियासत के दो केंद्र बिंदु रहे, रामपुर और बिहार। तस्वीरें दो हैं, लेकिन सपा का एजेंडा एक है। एक तरफ कैराना की सांसद इकरा हसन रामपुर में आजम खान से मिलकर घर में सब ठीक होने का संदेश दे रही थी, तो दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव बिहार की धरती से भाजपा पर करारा हमला बोल रहे थे। दोनों तस्वीरें सैकड़ों किलोमीटर दूर की हैं, लेकिन एक ही राजनीतिक पटकथा का हिस्सा ये दोनों तस्वीरें लग रही हैं। पहली खबर यूपी के रामपुर से सामने आई, जहां आज कैराना की सांसद इकरा हसन ने पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब इकरा हसन बाहर निकली तो उन्होंने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया, लेकिन उनके इस बयान में छिपा सियासी संदेश साफ था। इकरा हसन बोली कि आजम खान साहब हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए हम यहाँ आए थे। इकरा का ये बयान सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि सपा इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी भी लगाई गई है और हम भी बिहार जरूर जाएंगे। इकरा हसन का ये संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में बड़ों का आशीर्वाद लेकर वो बिहार का रुख करने जा रही हैं। हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है। उम्मीद है कि वहाँ पर हम मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उम्मीद है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी रहेगी इंडिया गठबंधन की। हालांकि वो भी एक गठबंधन है, लेकिन अब दौर ही चाहे देश की राजनीति हो, बड़े गठबंधनों का दौर है। इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है, उनकी भी एनडीए में कई सारे घटक दल हैं, तो उसी तर्ज पे अभी देश की राजनीति चल रही है। लेकिन हमें उम्मीद है इस बार हमारी सरकार बिहार में बनेगी। जब इकरा हसन रामपुर में अपने घर को संभाल रही थी, ठीक उसी वक्त पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार के दरभंगा में भाजपा पर बरस रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से भाजपा को इस्तेमाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये वो पार्टी है जो इस्तेमाल करने के बाद लोगों को बर्बाद करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। बिहार से युवाओं के पलायन पर भी अखिलेश ने भाजपा से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो लोग अब पलायन की बात कर रहे हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि बिहार में पलायन आखिर हुआ ही क्यों। जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। अखिलेश बोले कि यूपी की जनता ने अवध में भाजपा को हराने का काम किया है और इस बार मगध में भी करारी हार भाजपा को मिलने जा रही है। हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों पर भी अखिलेश यादव ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन बेटी की शादी है तो बताओ छोटी से छोटी चीज भी क्या अब हम दे पाएंगे। जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया?
हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या आज?